हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। अब कहते हैं ना दोस्त कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ खामोशियां स्वीकार नहीं, हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे मित्र को मैं देखता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करते हैं परंतु बगल में जो घंटी है बेल आइकन को उसे प्रेस नहीं करते हैं। आपको काम करना है, पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में बगल में वाला घंटी दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए। आज मैं आपको बता दूं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आज हम सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं और यह जो है आपको मैं बता दूं, यह डेली आपको सेट सीरीज के तहत आपको कराया जाता है और यह पैड ग्रुप का है, ठीक है। और यह आपको जो सेट है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह सेट दिया गया है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 4 जनवरी का है, बड़ा लेटेस्ट है। तो चलिए इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलकर इस मंजिल रूपी पहाड़ की उसकी औकात दिखाते हैं। और आपको पता है ज्ञान बिंदु का नाफी काफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया किए हुए और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न कहा गया है मित्र, कहता है कि किस जीव पर किए गए प्रयोग के आधार पर जॉर्ज विडल तथा एडवर्ड टेटन ने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए यहाँ से पहला जो प्रश्न आपको बनता है, कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जो एक जीन एक सिद्धांत का आपको प्रतिपादन किया था। वह करने वाले थे जॉर्ज विडल और एक थे एडवर्ड टेटम। तो इस तरह से पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि किस पौधे पर यह जो है आपको, किस चीज पर यह जो प्रयोग किया गया था, तो यह किया गया था कब्बक पर। अब कब्बक कौन सा था, तो न्यूरोस्पोरा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस जिसे हम इंसर्ट गैस कैथलेट का यौगिक का निर्माण नहीं करता। आपको पता है एक होता है उत्कृष्ट जिसे हम इंसर्ट गैस बोलते हैं, इसी को हम नोबेल गैस भी कहा जाता है। और यह जो है पूछ रहा है कि कैथरेट यौगिक का निर्माण नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितना है, तो 6 है। कौन कौन है, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 6 आपको नोबेल गैस। इसमें कहता है कि कौन ऐसा नोबेल गैस है जो कैथलेट यौगिक का निर्माण नहीं करता, और यह जो है एनसीईआरटी 11th के बुक साइंस से उठाकर डाला गया है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही, हीलियम और आपको नियॉन नहीं करता, तो ये बिल्कुल इसका सही है। तीसरा नंबर प्रश्न मित्र कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल का मान सेल के विभवांतर से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सेल के विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है कि सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर दोनों का मात्र आपका वोल्ट होता है, बिल्कुल होता है। तो इस तरह से सारे विकल्प सही है। तो उपयुक्त डी यानी जय माता दी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, जिसे हम अमीटर कहते हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेत्रदान मृत्यु के बाद कितने समय के अंदर किया जा सकता है। आपको पता है नेत्रदान जिसे महादान कहते हैं, और नेत्र का कॉर्निया वाला जो भाग होता है उसी को दान किया जाता है। और कितने घंटों के बाद पूछा है, तो 4 से 6 घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में जब तांबे की कतरन का सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस आपको बनता है। इसका जो सही आंसर होगा वह सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक चालक का तार से 10 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा आपको 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है। अगर चालक का तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो संपन्न कार्य का मान क्या होगा। देखिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं डब्लू। डब्लू यानी वर्क बराबर एक फॉर्मूला होता है वी आई और टी।
इसका 2-3 फार्मूला है, परंतु इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए 10 एम्पीयर दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है और 15 वोल्ट दिया गया है। तो आपको पता है कि भी दिया है और आई भी दिया गया और टाइम भी दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसको आपको गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है कि आपको 15 वोल्ट है और 10 आपको एम्पीयर है और 10 आपको सेकंड है। तो यहाँ पे आपको गुना कर दीजिएगा तो 15 पर के 0 होगा तो डबल 0, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो डॉग बिल्कुल सही है, यानी 1500 जूल बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। आपको पता है कि कार्य का मात्रा जूल होता है और इस तरह से डॉग इसका सही हो जाएगा। एक सेल एस एल मिलर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए इसका जो संबंध है वह आपको जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि आर्गी ऑर्गी रोल जो है अग्री है ना, अग्री रोल का उपयोग आंख साफ करने के लिए विलियन के रूप में होता है। यह आपको आर्गिरोल क्या है? तो यह जो है आपको सिल्वर का कोलाइडी विलियन होता है। तो इस तरह से ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? तो आपको पता है यह जो होता है उत्तल लेंस जो होता है उसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसका जो है आपको पता है यह जो है आपको अभी सारी लेंस के तरह कार्य करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का सही विकल्प को आपको चुनना है। कहता है भूमिगत तना भोजन संचय का कार्य करता है तथा अवर्धी जनन जिससे हम आपको में भी सहायक होता है। दूसरा है कि आलू तथा शकरकंद भूमिगत तने का उदाहरण है। इस प्रश्न का जो सही होगा केवल ये सही है। आपको आलू जो है आपको आपको क्या होगा, आलू तथा शकरकंद भूमिगत तने का नहीं बल्कि यह जो है आपका मूल का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। दूसरा जो है आपको गलत है। तो इस तरह से ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? इसका जो उपयोग होता है दोस्त वह कंप्यूटर जो है आपको क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन आपको बंधुता जैसे इलेक्ट्रॉन या आपको एफिनिटी का मान होता है। इसका जो मान अगर देखा जाए तो यह आपको निगेटिव होता है और वह जो है ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बर्फ पर नाचती एक नर्तकी जब अपने हाथों को समेट लेती है तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। इस स्थिति में नर्तकी की घूर्णन जो है आपको घूर्णी जो गति होता है आपको गति ऊर्जा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए बिल्कुल यह जो है आपको बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब कोशिका झिल्ली ठोस भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण के लिए आपको थैलीनुमा संरचना बनाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो कहा जाता है मित्र वह आपको फैगोसाइट्स कहा जाता है। आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसी अणु एक्स वाई में आवेश का वटन x प्लस वाई माइनस है अतः इस अणु की प्रकृति होगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए 15 नंबर प्रश्न का तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको आयनिक है। आपको पता है कि धातु और एक अधातु यह दोनों जो है अभिक्रिया करता है तो वह कैसा बंधन बनाता है? तो आयनिक बंधन बनाता है। अब अगर अधातु और अधातु में अगर अभिक्रिया करता है तो वह सहसंयोजक बंधन बनाता है। तीसरा होता है धातु धातु से कभी अभिक्रिया नहीं करता। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इस जरा विकल्प को देखिए, आपको बताइए कि इसका सही विकल्प क्या है। आपको पता है कि एक अग्र बराबर होता है 10 के पावर माइनस 7 जूल, यह बिल्कुल सही है। तीसरा जो है एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, ये भी सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ये भी सही। आपको ऑप्शन नंबर बॉल जो दिया गया है यह विकल्प गलत है और यही इसका सही जवाब होगा। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है मित्र वह आपको मैं बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वह होता है आपको 1.6 गुने आपको 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि स्लाइम आपको एक मोल्ड है, आपको बताना है कि यह क्या है। देखिए स्लाइम मोल्ड है, यह भी आपको एनसीईआरटी 11th से आपको
उठाकर यह प्रश्न पूछा गया है। यह जो होता है एक तरह से प्रोटिस्टा जगत के एक जीव है। क्या है? प्रोटिस्टा जगत के आपको एक जीव है। आपको पता है कि प्रोटिस्टा जो जगत होता है वह जो होता है आपको यह यूगोलिना और प्रोटोजुआ होता है। आपको पता है कि जीवाणु जो होता है वह कैसा होता है? मोनोरा जगत के होता है ना? मोनोरा जगत के जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्लाइम मोड जो है ना प्रोटिस्टा जगत के जीव है, जिसे हम यूगोलिना भी कहें, यूगोलिना भी उसी का जीव है और प्रोटोजुआ भी उसी का भाग है। तो इस तरह से विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि काली चूना जिसे हम क्यूक लाइम एवं कोक को विद्युत भट्ठी में अगर 2273 डिग्री आपको 2273 केल्विन ताप पर अगर गर्म करने से प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है वह कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया है एक प्रश्न, देखिए 2 गुना 10 के पावर 3 केजी का मतलब क्या होगा? 10 के अगर क्यूब करेंगे तो 10 दहियों 100, 100 दहियों 1000, 1000 में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ जो आ जाएगा कितना? 2 के आ जाएगा, यानी 2000 हो जाएगा। द्रव्यमान की एक वस्तु 1 मीटर में 12 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक इंजन की आपको शक्ति यानी वाट में बताना है। तो इस प्रश्न का देखिए आपको एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा, शक्ति बराबर जिसे हम पावर कहते हैं, कि पावर बराबर आपको पता है कि डब्लू बटा होता है आपको टाइम। क्या होता है? डब्लू बटा समय। यहाँ अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर है तो यहाँ पे स्थितिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थितिक ऊर्जा। और जब स्थितिक ऊर्जा आप लगाइएगा तो उसका आपको फार्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। अब बटा नीचे रह जाएगा आपको समय। तो आपको पता है यहाँ पे आप द्रव्यमान दिया गया है कितना? 2000। 2000 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको द्रव्यमान हो जाएगा। अब जी का मान कितना होगा? 9.8 हो जाएगा। आपको ऊंचाई भी आपको यहाँ पे दिया गया है कितना? 12। और आपको जो है आपको समय दिया है तो मिनट में है, तो आप सेकंड में इसको बदल लेंगे तो 60 से इसको हम 1 0 से 1 कट जाएगा और 6 दूनी 12, यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा। तो इस राशि का देखा जाए तो 200 और 200 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो यहाँ पे अगर आ जाएगा हमारा 400 गुने 9.8। अब इसको कह रहा है कि आपको शक्ति बताना, असभ शक्ति। तो आपको पता है एक असभ शक्ति बराबर 746 वाट है। तो इसको आज आप भाग दीजिएगा, आप भाग देकर जब इसको काटिएगा मित्र, तो ये इसका जो मान आएगा वह 5.25 आपको हॉर्स पावर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उस प्रणाली का क्या नाम है जिसके द्वारा कई रोबोट इंटरनेट की मदद से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। यह अभी नया जो है, यह जो बातचीत करने का यह तरीका है, आपको आपको अभी पता है कि रोबोट से अभी विकसित किया गया है। और इस प्रश्न का जो है जिसे हम कहते हैं ओवर अर्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। एक एक टैडपोल किस एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वैक्स में विकसित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है वह कायांतरण कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है वह वर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त जिसे लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा जिसे थंब किसको इंगित करता है? आपको पता है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम दिया गया था और यह जो है आपको किस तरह से आपको इंगित करता है? तो देखिए एक होता है फोर फिंगर जिसे हम तर्जनी कहते हैं। क्या होता है? फोर फिंगर। और यह जो है आपको सूचित करता है किधर? तो चुंबकीय, आपको यह जो सूचित करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यह तो आपको तर्जनी वाला होता है। एक होता है माध्यमिका जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल फिंगर। और यह जो है धारा की दिशा आपको बताता है। परंतु अगर अगर पूछा जाए, यह प्रश्न में पूछा है कि अंगूठा है जो वह किस तरह अगर इशारा करता है तो वह बल की दिशा आपको इशारा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय के एस ए नोड पर कौन से तंत्र जुटे होते हैं? तो इसका जो जुटे होते हैं वह कहलाता है सिंपैथेटिक एवं यह जो होता है है ना, क्या लिखा है यहाँ पे जरा देखिए, सिंपैथेटिक तथा आपको वैक्सन दोनों होता है। तो इस तरह से सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि सबसे कठोरतम क्षारीय धातु कौन होगा? तो आपको पता है यह जो हो जाएगा आपको लिथियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 25 के बाद आएगा हमारा 26। और 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको भी मैथ में आपको बनाना है। कहता है 20 न्यूटन का कोई बल अगर 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक अगर लगाता है तो बल की द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? इस प्रश्न को अगर देखा जाए मित्र 26 नंबर, तो आप क्या फार्मूला लगाइएगा? फार्मूला होगा कि W बराबर एफ एस। क्या होगा? W बराबर एफ एस। उसके लिए आपको
पहले जो है आपको ए के फार्मूला आपको ए निकालना होगा, यानी बल बराबर जो होता है एम ए, तो आपको यहाँ से आपको ए निकल जाएगा। और जब ए निकलेगा तो आपको पहले आपको क्या निकालना होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, विस्थापन। तो आपको पता है कि विस्थापन बराबर जो फार्मूला होता है वह एस बराबर क्या होता है, वह भी आपको भी पता होगा कि यू टी प्लस 1/2 आपको 80 स्क्वायर होता है, ये आपको विस्थापन से। तो जब इसको विस्थापन आप निकालिएगा मित्र, तो वह जो आपको आएगा वह 8 मीटर आएगा। कितना आएगा, 8 मीटर आएगा। उसके बाद जब आप फार्मूला लगाइएगा कार्य बराबर एफ गुने एस, तो आपको पता है यहाँ पे आपको दिया गया है न्यूटन जो है आपको 20 न्यूटन है, और इसका जो हम मात्रा निकाले थे 8, तो 8 60 से यानी 160 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि पुरुषों में शुक्राणुजन, आपको यहाँ पे कहता है कि पुरुषों में शुक्राणु जनन तथा स्त्रियों में अंडोत्पादन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का स्रावन जो होता है वह किस ग्रंथि से होता है। तो यह जो ग्रंथि है आपको पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। देखिए, अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो है आपको पॉजिटिव देता है, बिल्कुल सही है। अम्ल सर्वदा अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करता, यह भी आपको सही है। तीसरा है कि अम्ल के अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करने हेतु जल की उपस्थिति आवश्यक है, यानी सारे विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। देखिए, आपको पता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, परंतु प्रकाश की चाल जो है आपको निर्भर करता है, वह जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्या इस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर। जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा और उसी का चाल सबसे अधिक होगा। तो आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो तारपिन जो है आपको, तारपिन का आपको अपवर्तनांक कितना होता है, तारपिन का जो होता है अपवर्तनांक 1.74 होता है, ये 1.47 होता है। जल का कितना होता है, जल का जो होता है मित्र 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बर्फ का कितना होता है, बर्फ का होगा 1.301। अगर निर्वात के देखा जाए तो ओवान होता है, क्या होगा, तो निर्वात के क्या होता है, तो ओवन होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सही जो विकल्प होगा, इसमें सबसे कम जो है आपको यहाँ पे बर्फ का है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि प्रकाश के जो अधिकतम ध्रुव होता है वह निर्वात में होता है, और वह होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और एक होता है ध्वनि, और ध्वनि जिसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। और ध्वनि जो होता है आपको ठोस में सबसे अधिक आपको चलता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था, मई 2007 में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथ पर अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। पौधे कि इस क्षमता को आपको क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बॉल आपको प्लास्टिसिटीज, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पानी में घुलकर उसे आपको क्षारीय बना देता है, तो वह जो बना देता है उसे हम अमोनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया था, तो यह जो करने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हटर्ज। आपको पता है एक होता है आवृत्ति, आवृत्ति का ये मात्रा जो होता है वह हटर्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अब मनुष्य जो है आपको कितना हटर्ज सुन सकता है, तो आपको पता है 20 हटर्ज से लेकर आपको 20,000 हटर्ज तक सुना जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है, इसको निम्न कथन दिया गया है, कहता है कि एंजाइम की क्रिया विधि तापमान से प्रभावित होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि निम्न तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से आपको निष्क्रिय बना देता है, यह बिल्कुल गलत है। तो केवल ए वाला विकल्प इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जस्ता जैविक प्रोटीन के निर्माण सहायक होता है, अतः इसका उपयोग होता है। जिसका जो उपयोग होता है वह घावों को भरने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रभावित नहीं हो सकती, यह
कथन जो है बिल्कुल सही। आपको पता है ऊष्मा जो है जो आपको अधिक है ना, अधिक से आपको निम्न की तरफ आपको जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए 36 का, तो बिल्कुल इसका सही है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम से यह कहा गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि एक लक्षण पिता से सदैव सभी पुत्रों में जाता है, फिर उन पुत्रों से उनके पुत्रों में, तो निम्न में से कौन सा गुणसूत्र उस लक्षण के वंशानुगत में भाग ले रहा है। तो आपको भी पता है कि मनुष्य में जो होता है, आपको 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, उसमें जो है आपको 22 जोड़ा फीमेल में और 22 जोड़ा आपको स्त्री में, आपको मेल और फीमेल दोनों में आपको बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। तो आपको 23वां जोड़ा जो होता है, वह होता है, एक होता है एक्स वाई और एक होता है आपको एक्सेस, और यहाँ से आपको डिफरेंट आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है आपको वाई गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए। देखिए इसका आपको असत्य कथन को चुनना है। सभी ठोस पदार्थ का समान आयतन समान घनत्व रखता है। दूसरा है कि सभी ठोस पदार्थ का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रहता है। सभी ठोस पदार्थ का बराबर आयतन यानी समान अणुओं की संख्या रखता है। इसका सारे जो आपको विकल्प यहाँ पे दिया गया है, वह सभी विकल्प इसका सही है। उपयुक्त यानी सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न कहता है मित्र, जरा इसको आप देखिए, कहता है कि यदि 40 ओम के प्रतिरोधकों को से आपको 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत शक्ति की खपत होगी। इस प्रश्न को आपको बनाने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। वह जो होता है आपको विद्युत शक्ति, जिसे हम पी कहते हैं, पी बराबर एक फार्मूला होता है वी आई, ऐसे बहुत सारे फार्मूला होता है, और एक होता है आपको आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम इसी वाला फार्मूला को लगाएंगे, आई स्क्वायर में आपको आर। तो आई यहाँ पे आपको दिया गया है कितना, 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, और दिया गया है कोची आपको 40 आपको ओम दिया गया। इसको अगर आपको देखा जाए, इसको अगर तोड़ तोड़ लेते हैं, तो आपको पता है कि 10 चौके 40, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये भी आपको कट जाएगा कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, पंती है 15। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 तिया 45, 45 दूनी 90, तो 90 यहाँ पे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 90 वाट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खिड़की के कांच को साफ करने हेतु निम्नलिखित में से किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है आपको भी पता है, वह आपको देखा जाए तो आपको अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आपको वर्षा ऋतु उगते हैं। तो इस तरह के इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाए, जिसे हम कहते हैं गोबर छत्ता, जिसे हम बोला जाता है एगारिकस, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि क्लोरीन आयन जिसे संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है क्लोरीन का जो संयोजकता होता है वह आपको 17 होता है, परंतु यहाँ पे निगेटिव है, तो इसका जो हो जाएगा वह 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको अगर इसका जो 18 होगा, परंतु यहाँ पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा 288 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कोई ऊंचाई से गिरता है, तब उस बस्ती की कुल ऊर्जा क्या होगा। तो इसका जो कुल ऊर्जा अगर देखा जाए, तो यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या होना चाहिए, इसका जो है आपको 43 का अगर देखा जाए तो वह अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वायरस जनित रोग है। देखिए वायरस जनित तो एड्स तो होता है, HIV से होता है, और एक होता है आपको देखा जाए तो इसमें आपको क्या होगा सही, आपको कुष्ठ रोग तो होता है आपको बैक्टीरिया से, हेपेटाइटिस भी होता है आपको क्या इससे होता है, यह भी आपको हेपेटाइटिस भी जो होता है वह भी आपको वायरस से ही होता है, तो यह भी हो जाएगा। एक हर्पिस हो जाएगा, आपको निमोनियम जो है यह बैक्टीरिया से होता है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में मानव क्या करता है। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो आपको प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, वह आपको कहलाती है एंटेमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पौधों को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, पौधों ये पोषक पदार्थ कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हवा से भी, पानी से भी, मृदा से भी, तो उपयुक्त सभी। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की
औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है, तो यह जो है आपको दर्शाएगा और वह क्या दिखाएगा? इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको अगर देखा जाए तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है? आपको बताना है कि इसका क्या होगा कमेंट के माध्यम से। आपको प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतन कोण प्रवर्तन कोण के सदैव क्या होता है? वह बराबर होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तीसरा है आपको आज का अंतिम प्रश्न, नैनो प्रौद्योगिकी जिसे नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग का सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? इस प्रश्न को भी आपको बताना है। मैं आज को आपको 2 गो आपको प्रश्न छोड़ा हूँ, आपको बताने के लिए। देखते हैं कि कौन-कौन मित्र हमें इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। तो चलिए, ये था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है? क्या आप अगर चाहते हैं इसका प्रतिदिन अगर सेट प्रैक्टिस कराया जाए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।